Hi everyone, in this video we will learn about HTML attributes. And HTML elements can have attributes. Elements मतलब होते हैं कि जो हमारा starting tag है और जो हमारा end tag है, that whole section is the element. तो उसमें हमारे attributes लगते हैं. जो attributes होते हैं ये elements की को additional information हमें provide करते हैं. Attributes जो होते हैं ना वो हमेशा हमारा जो starting tag होगा उसमें ही लगते हैं, उसमें ही specify होते हैं. For example जैसे हमारा image tag है, तो उसमें हम source और alternate text use करते हैं, वो हमारे आते हैं attributes. और जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं ये हमेशा नेम वैल्यू पेयर में ही आते हैं. मतलब जैसे हमारे पास सोर्स है तो सोर्स जो एट्रीब्यूट है वो हो गया हमारा नेम और जो उसमें हम पाथ डिस्प्ले करेंगे दैट इज द वैल्यू. अगर हम बात करें HTML एट्रीब्यूट्स की, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और उनका प्रैक्टिकल एग्जांपल चेक करेंगे कि कैसे वो वर्क करते हैं. सबसे पहले आता है हमारे पास द href एट्रीब्यूट. href एट्रीब्यूट क्या होता है कि जब भी हम एंकर टैग यूज करते हैं दो वेब पेजेस को लिंक करने के लिए, तो उसमें हम href टैग का यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पर हम जो हमारा नेक्स्ट वेब पेज होगा जिसे हमें लिंक करना है हमारे फर्स्ट वेब पेज के साथ, उसका URL हम href एट्रीब्यूट में प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कोई VS कोड में कोई एक वेब पेज बनाते हैं. वेब पेज 1 करके हम इसको सेव कर देंगे. उसके बाद हम बनाते हैं हेडिंग 1. जब हम इसको रन करके चेक करेंगे तो ये हमें डिस्प्ले कर रहा है कि ये हमारी वेब पेज 1 है. अगर हमें वेब पेज 1 को वेब पेज 2 के साथ लिंक करना है तो हम कैसे करेंगे? webpage2.html. हमने यहाँ पर क्या किया, एक एंकर टैग दिया जिसमें कि हमने लिखा है वेब पेज 2 और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा जो कि हमने जिसका URL हमने मेंशन करा है href में. अगर हम इसको प्रैक्टिकली चेक करें तो जहाँ पर ये है वेब पेज 2, ये हमारा हाइपर लिंक है. जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें वेबसाइट 2 पर रीडायरेक्ट कर देगा. तो इस तरह से हम href एट्रीब्यूट का यूज करते हैं. फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट एट्रीब्यूट की, दैट इज द सोर्स एट्रीब्यूट. सोर्स एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं इमेजेस के लिए. अगर हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है या फिर डिस्प्ले करवानी है हमारे वेब पेज पर तो हम क्या करते हैं, उसमें एक सोर्स एट्रीब्यूट देते हैं. सोर्स एट्रीब्यूट क्यों देते हैं? जो हमारा उस इमेज का पाथ होगा वो हम सोर्स एट्रीब्यूट पर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको प्रैक्टिकली चेक करें तो हमने एक इमेज टैग स्टार्ट किया. इसमें हमारे पास सोर्स और ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट्स आते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्स एट्रीब्यूट की. तो सोर्स एट्रीब्यूट में हमारे पास कोई भी इमेज है, उसको उस पर क्लिक करना है और उसका जो पाथ है वो कॉपी कर लेना है. हमने पाथ कॉपी कर लिया और उसके बाद जब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो ऐसे हमें हमारी जो इमेज है वो डिस्प्ले हो जाएगी. जो हमारी इमेज है ये हमें डिस्प्ले हो जाएगी. अब हम इसमें हाइट और विड्थ दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, स्टाइलिंग कर सकते हैं. वो सभी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, हाइट एट्रीब्यूट, विड्थ एट्रीब्यूट, ठीक है. तो हम अगर इमेज को चाहे तो हम छोटा भी कर सकते हैं, हम बड़ा भी कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें कोई भी इमेज डिस्प्ले करवानी है इन द वेब पेज तो हम इमेज और इमेज टैग के विभिन्न सोर्स एट्रीब्यूट देते हैं और इमेज को डिस्प्ले करवाते हैं हमारे वेब पेज पर. उसके बाद जो थर्ड एट्रीब्यूट है जिसको हम
नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट। अब क्या होता है कि कभी कभी जैसे मैंने यहाँ पर इमेज डाली थी, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि कभी कभी आपका पाथ करेक्ट ना हो या फिर किसी रीजन की वजह से आपकी इमेज अपलोड ना हो, तो वहाँ पर क्या होगा, एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। लेकिन अगर हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट में डिस्क्राइब कर देंगे अपनी इमेज को कि हमारी क्या इमेज थी, जैसे हमारी जो इमेज थी वो थी HTML से रिलेटेड, ठीक है, तो हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट में डाल देंगे HTML लोगो। और अगर बाय चांस हमारा जो पाथ है वो करेक्ट नहीं है या फिर किसी भी रीजन की वजह से हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है वेब पेज पर, तो हम क्या कर देंगे, इसकी जगह हमारा ये HTML लोगो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज द ऑल्टरनेट टेक्स्ट। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एट्रीब्यूट की, दैट इज लैंग्वेज एट्रीब्यूट। तो जब भी हम अपना सिंटेक्स देखते हैं तो हमारे सिंटेक्स में यहाँ पर लैंग्वेज इक्वल्स टू इंग्लिश दिया होता है। वो हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो हमें यहाँ पर इंग्लिश एट्रीब्यूट दिया है वो यूज होता है क्योंकि अगर हमें डिक्लेयर करना है कि जो हमारा वेब पेज है दैट इज इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमने वहाँ पर लैंग्वेज इक्वल्स टू इंग्लिश दे दिया, ठीक है। दिस इज मेंट टू असिस्ट द सर्च इंजन एंड ब्राउजर्स। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करें, दैट इज द टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है, टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइंस सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। आपका कोई एलिमेंट है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है टाइटल। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे हमने यहाँ हेडिंग 1 लिखी है, वेब पेज 1, ठीक है, इस पे हमें कोई टाइटल देना है। टाइटल देने का मतलब कि जब भी हम इस पे 1 सेकंड के लिए या 2-3 सेकंड के लिए जब हम इस पर अपना कर्सर प्लेस करेंगे तो ये हमें इसकी इंफॉर्मेशन बताएगा कि क्या इस चीज में प्रेजेंट है। तो अगर हमने टाइटल दे दिया, वेबसाइट, तो जब भी हम इसका आउटपुट चेक करेंगे और कर्सर प्लेस करेंगे, हमने कर्सर प्लेस किया वेब पेज 1 पर, और जैसे ही हमने इसमें कर्सर प्लेस किया 1 सेकंड के बाद इसमें हमें यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी, इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि ये क्या है, ये एक वेबसाइट है। सो दैट्स व्हाई वी यूज द टाइटल एट्रीब्यूट। सो दैट्स ऑल अबाउट द एट्रीब्यूट्स। थैंक यू।